Hello and welcome to Casing Education. I am Kulbhushan. Let's start today's tutorial. तो देखिए दैनिक भास्कर की एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेके आया हूँ आपके लिए, जिसमें ये दैनिक भास्कर की ये न्यूज़ जो है ये बोलती है कि अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा सोते हैं तो वो भी हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो देखते हैं इस न्यूज़ को, क्या है ये। इसके पहले हम मुख्य बिंदु देख लेते हैं। तो देखिए हम सभी जानते हैं कि अच्छी सेहत के लिए नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा होने लगे, कहते हैं ना अति सर्वत्र वर्ज्यते, यानी कि अब जब भी कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो वो नुकसान देने लगती है। तो इससे क्या नुकसान हो सकते हैं? जैसे कम नींद से डिप्रेशन हो सकता है, मोटापा बढ़ जाता है, हम लोग मोटे होने लग जाते हैं, वेट गेन करने लग जाते हैं, हार्ट के डिजीज़ हो जाते हैं, है ना। उसी तरह से क्या होता है, ज़्यादा नींद लेंगे तो भी इन बीमारियों को हम बुलावा देते हैं। इससे और क्या नुकसान है कि इंसान की प्रोडक्टिविटी भी घट जाती है। कैसे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए होता क्या है, जब हम ज़्यादा सोते हैं तो हमारे उतने ही प्रोडक्टिव आवर्स जो हैं, क्योंकि सभी के लिए जो दिन में घंटे हैं वो 24 ही हैं, सभी के पास 24 आवर्स ही होते हैं काम करने के लिए। अगर आप उसमें ज़्यादा सोएंगे तो ये सीधी सी बात है कि आप दो दो जो और हैं उसके मुकाबले आपके पास जो काम करने के लिए जो आवर्स हैं, घंटे हैं, वो कम रह जाएंगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी अपने आप ही घट जाएगी। नेशनल स्लीप फाउंडेशन के स्पेशलिस्ट ने रिसर्च में पाया है कि 18 से 64 साल के व्यक्तियों को 6 से 9 घंटे की नींद काफ़ी ठीक रहती है, मतलब सफिशिएंट रहती है। उसके बाद वो अपने आप को फ्रेश फील करते हैं। 9 घंटे से ज़्यादा नींद को लिमिट से ज़्यादा माना गया है। हालांकि कभी कभी 9 घंटे सोना गलत नहीं है। देखिए वीकेंड पे आप सो लिए, या आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, आप तब थक गए और आप सो लिए 9 घंटे, उसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर वो हैबिट बनने लगे, आप डेली डेली 9 घंटे सोने लगे, तो वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अधिक नींद के कारण क्या है? देखिए इसको हम बोलते हैं हाइपरसोमनिया। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को हर समय नींद आती रहती है। इससे पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसको कम से कम 10 से 12 घंटे की नींद की जरूरत होती है। इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की वजह से भी व्यक्ति को अधिक नींद की जरूरत पड़ती है। इसमें भी क्या है, हर समय नींद लगी रहती है इंसान को। कितनी नींद जरूरी है? अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार नींद मुख्य रूप से व्यक्ति की उम्र, उसकी एक्टिविटी और स्तर और सेहत पर निर्भर करती है। देखिए जैसे कि आपने देखा होगा कि जो गांव में लोग हैं वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो अगर वो थोड़ा ज़्यादा सोते हैं तो ठीक है। लेकिन हम जो सिटीज़ में लोग जो रहते हैं वो क्या करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी उनकी बहुत कम रहती है। तो अगर वो बहुत ज़्यादा सो रहे हैं तो फिर उसमें प्रॉब्लम है। आमतौर पर विशेषज्ञ क्या कहते हैं कि 18 से 64 साल के जो लोग हैं उनके लिए 7 से 9 घंटे की नींद पर्याप्त रहती है। तो इससे कैसे बचें? देखिए हम सबकी कभी ना कभी आदत होती है कि जब भी हमें दोपहर में टाइम मिलता है तो हम सो जाते हैं। एक पावर नैप लेना, अगर आप थक गए हैं, आप स्टडी कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन बिना रीजन के दोपहर में सोना वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। नींद की कुल 4 स्टेज होती हैं। चौथी स्टेज को हम रैम स्लीप कहते हैं। रैम यानी रैपिड आई मूवमेंट। इसमें होता क्या है, जो हमारी आईज की जो मूवमेंट है ना वो बहुत जल्दी तेजी तेजी से होती है। नींद की इस अवस्था में मस्तिष्क दिन भर की शॉर्ट टर्म मेमोरीज को लॉन्ग टर्म मेमोरीज में बैंक में एकत्रित करता है। हम सभी जानते हैं कि जब हम सोते हैं तो क्या होता है, हमारा पूरी बॉडी जो है वो रिलैक्स करती है, जो हमारे सेल्स हैं वो रिपेयर होते हैं, जो हम दिन भर में हमने सीखा है, देखा है, वो हमारे मेमोरी बैंक में इकट्ठा हो जाता है। दिन में 30 मिनट से ज़्यादा सोने पर रैम स्टेज में पहुंच जाते हैं हम लोग। इससे रात में नींद जो होती है, क्या होता है, वो देर से आने शुरू हो जाती है या नींद कम आनी शुरू हो जाती है। इस तरह की शिकायतें बढ़ जाती हैं। अधिक नींद से क्या नुकसान है? तो सबसे पहले तो डायबिटीज़। अधिक सोने से होता क्या है कि जो ग्लूकोज का जो लेवल है वो बैलेंस नहीं रहता है, वो इनबैलेंस हो जाता है। इनबैलेंस होने की वजह से क्या होता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी घटती है और टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा है मोटापा। ज़्यादा सोने से और क्या होता है, बायोलॉजिकल जो हमारी क्लॉक है वो प्रभावित होती है। आवश्यक हार्मोन और केमिकल रिलीज नहीं हो पाते, इससे मोटापा बढ़ता है। देखिए हम सभी के अंदर ना एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। आपने देखा होगा कि अगर हम किसी पर्टिकुलर टाइम पर सोने लगे तो हमें उसी टाइम पर अपने आप नींद आने लग जाती है, क्योंकि हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो उसी टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप सेट हो जाती है। तो होता क्या है, अगर हम
उसको हैबिट डाल देंगे अपनी बॉडी को इस तरह की, तो उससे क्या होगा, जो हार्मोन्स और जो हम केमिकल रिलीज होते हैं सोते समय, वो क्या होगा, इम्बैलेंस हो जाएंगे पूरी तरह से, जिससे क्या होता है, मोटापा बढ़ेगा। और क्या होगा, डिप्रेशन आ जाएगा, अवसाद आ जाएगा। जिनके महत्वपूर्ण समय को खोने और कंपटीशन में पिछड़ने, चीज़ों को समय से ना करने जैसी भावना पैदा होती है, इससे डिप्रेशन होता है। अब मान लिया कि आपका दोस्त पढ़ रहा है या कुछ काम कर रहा है और आप उस समय सो रहे हैं, अब जब तक आप उठेंगे वो अपना काम कर चुका होगा और आपको क्या लगेगा कि यार मैंने काम नहीं किया, मैं पिछड़ गया। तो उसकी वजह से क्या है, अपने आप एक डिप्रेशन वाली फीलिंग आती है। और इसके अलावा जो हार्ट डिजीज़ हैं वो भी बढ़ जाते हैं। अधिक समय तक सोने से क्या होता है, जो हमारा ब्लड का जो प्रवाह है वो कमज़ोर हो जाता है। इससे क्या होता है, हृदय की जो धमनियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और हार्ट डिजीज़ हमारी बढ़ने लग जाती है। तो हार्ट डिजीज़ से बचने के लिए भी हमें ज़रूरत से ज़्यादा नींद नहीं लेनी है। तो ये थी एक छोटी सी न्यूज़ जो मुझे लगा कि आपसे रिलेटेड है, इम्पोर्टेंट है और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं इसको लेकर आया हूँ। इसी तरह की न्यूज़ मैं लाता रहता हूँ। तो अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए और देखते रहिए केसिंग एजुकेशन। थैंक यू सो मच। जय हिंद।